अस्सलाम वालेकुम। सर्वाइकल सीरीज के एपिसोड 1 के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर साद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलीम। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस सर, द सीईओ ऑफ आईपीआरसी। आज हम सर्वाइकल जाने की मैनेजमेंट, उसके ट्रीटमेंट और उसकी ओवरऑल जो भी मैनेजमेंट है उसके हवाले से सवालात पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले सवाल हमारा ये होगा कि सर्वाइकल जानिक पेन है क्या और ये आम दर्द से कितनी मुख्तलिफ है? देखिए, अगर आप सर्वाइकोजेनिक हेडेक की बात करते हैं तो ये बाकी तरह के हेडेक से डिफरेंट है। हमारे पास जो 3 तरह के मेजर हेडेक्स आते हैं उनमें एक आता है हमारा टेंशन टाइप हेडेक, और फिर माइग्रेन्स, एंड देन हमारे सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स। अब जो टेंशन टाइप हेडेक होता है वो बेसिकली टेंशन से रिलेटेड होता है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आपको टेंशन टाइप हेडेक होता है, और उसकी मैनेजमेंट के अंदर ये आता है कि अगर आप स्ट्रेस को, जो टेंशन है, अगर आप उसको बेहतर करेंगे तो वो हेडेक बेहतर हो जाएगा। अगर माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन, जिसको हम आधे सर का दर्द भी कहते हैं, उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, वो किसी भी वजह से ट्रिगर हो सकते हैं जो कि स्पेसिफाइड होते हैं। कई लोगों को फोटो सेंसिटिविटी होती है, लाइट के साथ उनको ट्रिगर हो जाता है, कई लोगों को शोर के अंदर ट्रिगर हो जाता है। इस तरह उसके ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, वो यूजली आधे सर का दर्द होता है। और लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक की, सर्वाइकोजेनिक हेडेक बेसिकली हमारी सर्वाइकल की वजह से होता है। जो हमारे सर्वाइकल के मसल्स हैं उनकी स्टिफनेस की वजह से हो सकता है। जो हमारे सर्वाइकल के अंदर वर्टिब्रास के दरमियान जो जॉइंट्स बनते हैं, अगर उनके अंदर स्टिफनेस है, उस वजह से भी हो सकता है। और जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है ये हमेशा ट्रिगर होता है हमारी नेक की मूवमेंट्स के साथ। अगर आपको नेक की मूवमेंट के साथ पेन हो रहा है तो वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है ये यूजुअली आपकी बैक ऑफ द हेड पर होता है, और इसका फिर पेन कभी फ्रंट पे भी आता है, कभी एक साइड पे भी आ सकता है, दूसरी साइड पे भी आ सकता है। वो वेरी कर रहा होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन सर्वाइकोजेनिक हेडेक टिपिकली अगर हम बात की जाए तो ये हमारी सर्वाइकल के मसल्स की वजह से होता है, और सर्वाइकल मूवमेंट्स के साथ इसका पेन बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि सर्वाइकोजेनिक पेन हमारे हेड के बैक साइड पे होता है। इसी हवाले से मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या पोस्चर अगर आपका गलत हो तो उससे भी ये पेन ट्रिगर हो सकता है? जी बिल्कुल। देखें, सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता ही गलत, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स गलत पोस्चर की ही वजह से होता है। अगर हम गलत पोस्चर में रहते हैं, जो आजकल सबसे जो कॉमन है, जो जिसको हम टेक्स्ट नेक भी कहते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी नेक भी जिसको हम कहते हैं, वो ये होता है कि हर बंदा इस वक्त स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, हर बंदा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, या फिर कई लोगों की डेस्क जॉब है। जिन लोगों की डेस्क जॉब है उन्होंने एक ही पोस्चर में बैठ के 7-8 घंटे काम करना है। जब आप एक ही पोस्चर में बैठेंगे और आप एक गलत पोस्चर में, जो कि हम बैठ रहे होते हैं यूजली, जिसमें हम, हमारा जो हेड होता है फॉरवर्ड होता है और हमारे जो शोल्डर्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं। अगर हम इस पोस्चर में बैठ के, जो कि हर किसी का यही पोस्चर है, ज़्यादा काम करते हैं, या फिर हमारी रूटीन में यही पोस्चर है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है। और अगर इसको बेहतर करना है तो फिर हमें इन्हीं पोस्चर्स को बेहतर करना है। पोस्चर्स को बेहतर करके हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स को भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। आपने बताया कि पोस्चर भी सर्वाइकोजेनिक को ट्रिगर करने में इन्वॉल्व होता है। क्या जो तकिए का इस्तेमाल है, कोई स्पेसिफिक तकिए का इस्तेमाल या फिर सोते वक्त की पोजीशन, क्या वो भी ट्रिगर कर सकती है सर्वाइकोजेनिक पेन को? जी बिल्कुल। देखिए, जो सबसे ख़राब पोजीशन है सर्वाइकल को, अगर हम सर्वाइकल की स्पेशली बात करें, जी। उल्टा लेट कर सोना। अगर आप अपने पेट के बल सोते हैं, ठीक है। उल्टा लेट के जब भी आप सोते हैं तो आपकी नेक बहुत एक्सट्रीम रोटेशन में जाएगी। या आप राइट साइड पे गर्दन को रखेंगे फेस को, या फिर आप लेफ्ट साइड पर रखेंगे, तो वो आपकी सर्वाइकल को बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रहा होता है। जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो साइड लाइन, या फिर अगर आप सीधा लेटते हैं। जी जी। और इसके अंदर जो आपके तकिए की अगर बात की जाए तो तकिया ना ही आपका बहुत पतला होना चाहिए, ना ही बहुत मोटा होना चाहिए। एक नॉर्मल हाइट का पिलो यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल हाइट का जो पिलो है वो आपकी सर्वाइकल को स्ट्रेट रखेगा। अगर आप साइड लाइन पे लेट रहे हैं तो स्ट्रेट रखेगा। ओके। और अगर आप तकिए की हाइट कम कर देंगे तो आपका हेड डाउन होगा, जिसकी वजह से फिर एंगल आएगा, और अगर आप हाई कर देंगे तकिए की हाइट तो फिर आपका एंगल खराब हो जाएगा। ठीक है। तो कोशिश करें कि आपकी जो स्पाइन है वो न्यूट्रल रहनी चाहिए। ओके। इसके अलावा अगर आप सीधा लेट के आपको सोने की आदत है तो कोशिश करें जो आपकी बैक ऑफ द नेक है वो वेल सपोर्टेड होनी चाहिए। ओके। और उसके लिए आप मेमोरी फोम पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। Okay. और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। Okay. और मेमोरी फोम पिलो आपकी नेक की जो कर्व्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो सकता है। तो वी रिकमेंड कि अगर आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो रहा है तो मेमोरी फोम पिलो यूज़ करें, और आपकी जो कर्व ऑफ द नेक है इसको अच्छा सपोर्टेड रखें। और कोशिश ये करें कि यहाँ सीधा लेटें या फिर साइड लाइन पर झुकें। डॉक्टर लीम ये बताइएगा कि हमारे नाजरीन के लिए वो ये है कि अगर जो हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनके लिए एक क्विक टिप अगर आप दीजिएगा कि जो घर में बैठे हैं इस वक्त, अगर उनको सर्वाइकोजेनिक पेन है भी,
सो वो क्या अमल वो करें, कोई क्या एक्टिविटी वो करें, या कोई ऐसे क्विक टिप दीजिएगा जिससे वो अगर अभी उसको परफॉर्म करें तो उनका जो सर्वाइकोजेनिक दर्द है वो किसी हद तक कम हो जाए। देखिए, अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो कोशिश ये करें कि अगर आपके पास करीब कोई टॉवल है तो अपना एक टॉवल लें और बिल्कुल अपराइट होकर बैठें। टॉवल को अपने दोनों हाथों से पकड़ लें और जो टॉवल का मिड पोर्शन है वो आप अपने C2 पे, जो पहला आपका ऊपर आपको वर्टिब्रा फील होता है सर के नीचे, बिल्कुल हेड से नीचे, आप वहाँ पर उसको रखें और अपने अपराइट पोस्चर में बैठे हुए दोनों हाथों की मदद से अपने टॉवल को आगे लेकर जाएं और अपने हेड को बिल्कुल अपने स्टेबल रखना है, दोनों हाथों से पुश करना है आगे की तरफ और उसके बाद आपने उसको 30 सेकंड होल्ड करें और उसके बाद रिलैक्स। 2 से 3 दफ़ा ये करने से आपको सर्वाइकोजेनिक जो आपका हेडेक है वो काफ़ी हद तक बेहतर महसूस होगा। आपने बताया कि साइड लाइन पोजीशन या सीधा लेटना ये नींद में जो सर्वाइकोजेनिक पेन कॉज हो सकता है उससे बचा सकती है। सो इसी से एक और सवाल भी निकलता है और वो ये है, क्या सर्वाइकोजेनिक पेन मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है और क्या फिजियोथेरेपी इसका मुकम्मल तौर पर इलाज करने में मुस्बत साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, जो यही अच्छी बात है कि जो सर्वाइकोजेनिक पेन है वो 100% ठीक हो सकता है। ओके, वेल दैट डिपेंड्स कि सर्वाइकोजेनिक जो हेडेक आपको हो रहा है उसके पीछे कॉज क्या है। आया वो मसल स्टिफनेस की वजह से हो रहा है, जी। आपके जॉइंट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। या आपके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आ रही हैं विद द एज ऑफ विद द पीरियड ऑफ टाइम जो आ जाती हैं बुजुर्गों के अंदर। और पहले तो खैर बुजुर्गों में आती थी, अब ये बहुत यंग एज के अंदर आ रही हैं, 20s 30s के अंदर लोगों को डीजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं। जब डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, Okay. उसके लिए आपको कुछ अरसे के लिए इसकी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, फिर वो बेहतर होता है। अदरवाइज अगर मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से हो रहा है तो वो बहुत आराम से अगर आप 5 to 7 डेज रेगुलर फिजियोथेरेपी करवाएं तो उससे बहुत अच्छे तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है। परफेक्ट। जैसे कि आपने जाना कि सबसे पहले हमने ये इनसे जाना कि हमारी पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें सोते वक्त साइड लाइन में वो सीधा लेटना ज़रूरी है ताकि हम लोग सर्वाइकोजेनिक पेन से बच सके। इसी तरह से जो आपका पोस्चर है, जो फॉरवर्ड नेक है, उसको भी आप लोग जब सीधा रखें उससे भी बच सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप अगर फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो ये 100% जो है उससे फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। सो सर्वाइकोजेनिक सीरीज की पहली एपिसोड के साथ डॉक्टर अलीम और डॉक्टर साद को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फर्दर एपिसोड्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।